नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी प्रेरणादायक कथाओं की श्रृंखला में। आज हम जानेंगे सावित्री और सत्यवान की कहानी, जो तपस्या और भक्ति की अद्वितीय गाथा है। आइए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। सावित्री का जन्म राजा अश्वपति और रानी मालविका के घर हुआ था। वह एक वरदान के रूप में आई और उसकी सुंदरता, ज्ञान और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। सावित्री ने अपने बचपन में ही अपनी बुद्धिमानी और गुणों से सबको प्रभावित कर दिया था। वह न केवल सुंदर थी बल्कि अत्यंत चतुर और धैर्यवान भी थी। जब सावित्री विवाह के योग्य हुई तो उसने स्वयं अपने पति का चयन करने का निर्णय लिया। उसने सत्यवान नामक वनवासी युवक को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान की सादगी और गुणों ने सावित्री का दिल जीत लिया। नारद मुनि ने राजा अश्वपति को चेताया कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। इस चेतावनी के बावजूद सावित्री ने सत्यवान को ही अपने पति के रूप में चुना और अपने पिता को अपनी इच्छा का सम्मान करने के लिए कहा। सावित्री और सत्यवान का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और अपने जीवन को प्रेम और विश्वास के साथ जीने का वचन दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति सत्यवान और ससुराल वालों के साथ वन में रहने लगी। उसने अपने नए जीवन को सहजता से अपनाया और अपने पति और ससुराल वालों की सेवा में अपने समय का समर्पण कर दिया। 1 वर्ष बीत गया और वह दिन आ गया जब सत्यवान की आयु समाप्त होनी थी। सावित्री ने अपने पति के साथ वन जाने का निर्णय लिया, जहां सत्यवान लकड़ी काटने का काम करता था। जब सत्यवान वन में लकड़ी काट रहा था तो उसे अचानक बेहोशी और सिरदर्द का अनुभव हुआ। सावित्री ने उसे अपने गोद में ले लिया और सत्यवान ने अपना प्राण त्याग दिया। तभी यमराज, मृत्यु के देवता, सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए प्रकट हुए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे अपने पति की आत्मा को वापस देने की विनती की। सावित्री की दृढ़ निष्ठा और भक्ति देखकर यमराज ने उसे पहले चेतावनी दी, लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। यमराज ने सावित्री की भक्ति और दृढ़ निष्ठा देखकर उसे 3 वरदान देने का निर्णय लिया। पहले वरदान में सावित्री ने अपने ससुर को आंखों की रोशनी वापस पाने का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान स्वीकार कर लिया। दूसरे वरदान में सावित्री ने अपने ससुराल को राज्य प्राप्त करने का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी स्वीकार कर लिया। तीसरे वरदान में सावित्री ने स्वयं के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने सावित्री के तीनों वरदानों को स्वीकार कर लिया। जब यमराज ने सत्यवान की आत्मा को वापस नहीं दिया तो सावित्री ने अपने तीसरे वरदान का तात्पर्य स्पष्ट किया कि उसके 100 पुत्र तभी हो सकते हैं जब सत्यवान जीवित हो। यमराज ने सावित्री की भक्ति और बुद्धिमानी को सराहा और सत्यवान की आत्मा को उसे वापस दे दिया। सावित्री की तपस्या और भक्ति ने सत्यवान को पुनर्जीवित कर दिया। सावित्री की भक्ति और अडिग संकल्प के कारण सत्यवान को पुनर्जीवित किया गया। दोनों ने वन से वापस लौटकर अपने राज्य में पुनः समृद्धि प्राप्त की। सावित्री और सत्यवान ने वन से लौटकर अपने राज्य में पुनः प्रवेश किया, जहां उन्हें अपने लोगों द्वारा हर्ष और उल्लास के साथ स्वागत किया गया। सावित्री और सत्यवान के राज्य में वापस लौटने पर उनके माता पिता और ससुराल वालों ने उन्हें गले लगाया और उनका स्वागत किया। परिवार में खुशी और उमंग का माहौल था। सत्यवान की पुनः जीवित होने की चमत्कारी घटना का पूरा राज्य उत्सव मना रहा था। लोग नाच गा रहे थे, दीप जला रहे थे और महल रोशनी से जगमगा रहा था। राजा अश्वपति गहन चिंतन में डूबे हुए थे। इन अद्भुत घटनाओं के बारे में सोचते हुए उन्हें अपनी पुत्री सावित्री पर गर्व हो रहा था। एक औपचारिक सभा में राजा अश्वपति ने सावित्री की बुद्धिमानी, भक्ति और वीरता को सार्वजनिक रूप से मान्यता दी। सभा में सभी नागरिक और कुलीन जन सावित्री की सराहना कर रहे थे। भगवानों और देवताओं ने सावित्री और सत्यवान को आशीर्वाद दिया। दिव्य प्रकाश ने उन पर छाया किया और उनकी भक्ति और प्रेम की शक्ति को मान्यता दी। सावित्री राज्य की महिलाओं और बच्चों को भक्ति,
सत्य और धैर्य का महत्व सिखा रही थी। वह उन्हें अपने जीवन की सीखों को साझा कर रही थी। सावित्री की भक्ति और वीरता से प्रेरित होकर नए रीति रिवाज और परंपराओं की स्थापना की गई। लोग सावित्री और सत्यवान के सम्मान में अनुष्ठान और समारोह कर रहे थे। सावित्री और सत्यवान की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई और यह कथा अनगिनत लोगों को प्रेरित करती रही। इस कथा ने धर्म और सत्य का महत्व सिखाया। विद्वानों और कवियों ने सावित्री और सत्यवान की कहानी को लिखा और उसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया। इस कथा ने धर्म, भक्ति और तपस्या की मिसाल पेश की। कला की दुनिया में भी सावित्री और सत्यवान की कहानी जीवंत हो उठी। कलाकारों ने चित्रों, मूर्तियों और म्यूरल्स के माध्यम से इस कथा को अभिव्यक्त किया। सावित्री और सत्यवान के सम्मान में विशेष त्योहार और पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। लोग इस पवित्र युगल की भक्ति और प्रेम को सम्मानित करते हैं। लोग सावित्री और सत्यवान की कहानी से प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन में इसे आत्मसात करते हैं। इस कथा ने अनगिनत लोगों को जीवन में दृढ़ता और भक्ति का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम, अडिग संकल्प और भक्ति से बड़े संकट का सामना किया जा सकता है। इस प्रेरणादायक कथा को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। धन्यवाद।